हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के मेडिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जो आपका मेडिकल का फॉर्मेट है, जो आपको मेडिकल के समय मिलेगा, वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को धैर्य लगाकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो ये मैंने है स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने आपकी नियमावली से लिया है। इसमें ये लिख रहा है कि आपका जो मेडिकल है ये कितने दिन के अंदर संपूर्ण राज्य में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो इसमें आपका स्पष्ट लिख रहा है, परीक्षा चिकित्सा परीक्षा संपूर्ण राज्य में 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाए। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए निश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षा में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं के लिए जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये चीज़ पहली है लेकिन नियमावली है। लेकिन दोस्तों इससे आप लोग एक चीज़ समझ सकते हो कि जो आपका मेडिकल है वो 7 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है, इससे विगत आपकी जो भर्ती हुई हैं 50-50 हज़ार की कांस्टेबल की हुई हैं, तो जब उन भर्तियों में 7-7 दिन में मेडिकल करा दिया तो 7 दिन के अंदर ही आपका जो मेडिकल है वो आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो ये भर्ती है अब भर्ती बोर्ड की रडार पर है। इसका मतलब है कि इस भर्ती को भर्ती बोर्ड बहुत ही जल्दी पूरी करना चाहता है। जो 100 दिन का लक्ष्य बनाया था उसी के तहत जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी घोषित कर दिया गया था, जिसकी किसी को उम्मीद तक ना थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये है आपका मेडिकल का टाइम, कि इतने टाइम में आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो भी यूपी पुलिस की भर्तियां होती हैं इनमें जो मेडिकल होता है इसमें नियम 13 के अधीन मेडिकल होता है। और जो आपका नियम 13 ये कहता है कि नियम 13 में ये टेस्ट आपके किए जाते हैं। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा मैनुअल भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे मैं मेडिकल फॉर्मेट का नाम दिया है, तो वो चिकित्सा मैनुअल है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, चिकित्सा परिषद मुख्यतः मानव शरीर की कमियों तथा यथा नोकनी, बोलैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रेनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेवर टेस्ट, वर्टिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें मैं बताऊं, इसमें जो ये चीज़ लिख रही है परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। तो दोस्तों एक बार कांस्टेबल की भर्ती में ऐसा हुआ था कि एक जनपद में तो आपके जो प्राइवेट पार्ट थे वो चेक किए थे, बाकी 74 डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए थे। लेकिन उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या क्या आपका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 0.1% ही आपकी चांसेस हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएं। हालांकि जो मेडिकल का फॉर्मेट है या चिकित्सा मैनुअल है उसमें प्राइवेट पार्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। अभी आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या है, दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माइक पर उद्घोषित किया जाएगा, और साथ ही जहाँ भी संभव हो परिषद की वेबसाइट पर अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है, जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा शाम को आपको माइक वगैरह पर तो वो बोलते नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा शाम को ही आपके जो मेडिकल पर नोटिस बोर्ड लगेगा मेडिकल के लिए कि कौन अनफिट है कौन फिट है। जैसे आज आपका मेडिकल है तो शाम को 6-7 बजे तक आपकी लिस्ट लग जाएगी मेडिकल की। जैसी आपकी रनिंग में पास और फेल की लगती थी ना, उसी प्रकार से आपकी मेडिकल में पास और फेल, फिट और अनफिट की लिस्ट शाम को लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाते हैं दंडित कार्रवाई के भागी होंगे। हाँ ये तो है ये। अब दोस्तों बात क्या आती है, अब हमारे कुछ साथी ये बोलेंगे कि क्या यूपी पुलिस के अंदर रीमेडिकल होता है। तो हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर रीमेडिकल होता है। जैसे फ्रेंड्स आपका कोई पॉइंट बन गया और आपको जिले से जनपद से आपका पॉइंट आपको मिल गया है, तो और जैसे भर्तियाँ होती हैं उनमें तो जैसे आर्मी की लगा लो, SSC-GD वगैरह की लगा लो, उसमें तो आपको मेडिकल एयरफोर्स वगैरह के लिए उसमें 1-1, 1.5 महीने का समय मिलता है रीमेडिकल के लिए, कि एक कम से कम 1 महीने बाद आपका रीमेडिकल होगा। लेकिन दोस्तों पुलिस भर्ती बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, 3 या 4 दिन के बाद ही आपका मेडिकल आपका जो मंडल है उसमें किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसलिए ये विभिन्नता है, कहीं आप लोग ये समझो कि भाई किसी को पॉइंट मिलेगा तो रीमेडिकल 1 महीने बाद होगा, नहीं 3 या 4 दिन बाद ही आपके मंडल में रीमेडिकल होता है दोस्तों। और यही रखना कि रीमेडिकल की जो नौबत है वो ना आए, क्योंकि रीमेडिकल का जब पॉइंट बन जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फिर समस्या आती है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको और दिखा देते हैं, अब आपको दिखाते हैं दोस्तों आपका जो वो है मेडिकल फॉर्मेट की मेडिकल फॉर्मेट में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा पूरा, जिसमें जिसका जिक्र है ना चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा, वो ही आपका चिकित्सा मैनुअल है, उसे आपको दिखा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और फ्रेंड्स, हमने UPSI में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ग्रुप अपने बना रखा है, उसमें आप डाल सकते हो EXAMTA 112, मतलब एग्जाम तक 112 टेलीग्राम पर सर्च करके आप उसे जोड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, ये है आपका आवेदन पत्र। ये फॉर्मेट आपकी जो आपको जैसे आपका मेडिकल होगा ना, जैसे आपका मेडिकल किसी दिन है तो जब आप लोग जाओगे तब आपकी एक फ़ाइल बनवाई जाएगी। तो जब आपकी फ़ाइल बनवाई जाएगी तो सबसे ऊपर आपकी दो प्रिंट यही लगे रहेंगे, सबसे ऊपर फाइल में यही लगे रहेंगे, और उसके अंदर आपके एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। तो सबसे ऊपर आपकी फ़ाइल में ये लगे रहेंगे और आपकी फ़ाइल बन जाएगी। और इसमें आपको जो भरना है दोस्तों, आवेदन पत्र, पंजीकरण संख्या, तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद आपका अनुक्रमांक, मतलब कि आपको रोल नंबर भरना है। फिर अभ्यर्थी का नाम भरना आपको, और श्रेणी कौन सी है आपकी, जनरल, OBC, SC, WS, ST, पिता का नाम भरना है। फिर आपको जन्म तिथि भरनी है, फिर दिनांक भरना है जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है। चिकित्सा परीक्षण का केंद्र आपको भरना है कि कहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है। और चिकित्सा परिषद प्रथम या द्वितीय अपीलीय, मतलब ये आपको नहीं भरना है, ये उन्हीं को भरना है जब आप रीमेडिकल आपका मिल जाएगा ना, आपको पॉइंट बन जाएगा, तभी वो उसको भरेंगे अपील के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका रीमेडिकल में पॉइंट मिला है तो आपको उसी समय इसी फॉर्म में अपना अपील करना है। कहीं आप ये जाके सोचो कि भाई अगले दिन हम कर लेंगे, ये केवल तभी लागू होता है जिस दिन आपका पॉइंट बना है, जिस दिन आपका मेडिकल होता है। सेकंड अपील के लिए भी वही दिन होता है, और यदि आप और दिन किसी दिन की तो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए जिस दिन आपका मेडिकल रहे उसी दिन आपका पॉइंट का पता लग जाएगा और उसी दिन आप अपील कर जाना। ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रख लेना, बहुत कैंडिडेट्स को पता नहीं होती है। जिस दिन मेडिकल आपका पॉइंट मिले उसी दिन आपको अपील करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, रीमेडिकल के लिए ये चीज़ अपने माइंड में जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पूरी डिटेल हो गई। अब दोस्तों क्या होता है, जो आपका ये होता है मेडिकल 2 चरणों में होता है। एक तो होता है भाग प्रथम शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका दोस्तों, जैसे ही आप लोग जाओगे आपको अंडरवियर, प्लस में अंडरवियर ही रहेगा आपके ऊपर, बाकी सारा कुछ आपका उतरवा दिया जाएगा। ठीक है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका अंडरवियर रहेगा। अब जैसे ही आप लोग जाओगे आपकी सबसे पहले नपेगी आपकी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपकी हाइट कितनी है। दोस्तों आपकी हाइट एक बार उसमें नपती है DV में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और एक बार आपकी जो मेडिकल में भी आपकी हाइट है जो मेजर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे लिखा जाता है पूरा। ठीक है, कि कितनी हाइट है, क्या है, सारा कुछ इसमें डिटेल भरी जाती है। जैसे ये रहा, जैसे ऊंचाई है तो नीचे आपका भरा जाएगा कि आपकी हाइट जो कितनी है। अनुसूचित जनजाति 160 है, अन्य श्रेणी के लिए 168 है, नीचे आपकी हाइट लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपकी DV में डॉक्यूमेंट जब आपके चेक हुए तो यदि आपकी हाइट वहाँ पर फिट बैठ गई है तो आपको बिल्कुल भी निकाला नहीं जाएगा, आप ग्रांड फिट हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। लेकिन एक प्रोसेस होती है, इसमें हाइट मेजर की जाती है। तो आपकी हाइट वगैरह सबसे पहला कॉलम आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी हाइट नप जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद आप हाइट नप गई। हाइट के बाद जैसे ही आप आगे सेकंड नंबर कॉलम पे जाओगे आपका नापेगा चेस्ट। ये दोस्तों मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, जो चेस्ट है केवल मेल कैंडिडेट्स की नापी जाएगी। हाइट वगैरह गर्ल्स और फीमेल, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की नापी जाएगी। तो हाइट के बाद आपकी क्या नापी जाएगी, सीने की माप, मतलब चेस्ट बिना फुलाए और फुलाने पर। दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, वैसे 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया। अब दोस्तों ये है, इसमें वजन नापा जाता है। दोस्तों ये वजन होता है केवल महिलाओं के लिए होता है, बॉयज़ का जो वेट मेजर नहीं किया जाता है। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, यदि इससे कम है तो पॉइंट वगैरह दे देते हैं, हालांकि अब है तो प्रोसेस उसमें। और लड़कों का जो है वो वेट बिल्कुल भी नहीं मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप लोग तीनों को
मतलब कि जो तीनों चरण हैं, ऊंचाई मतलब हाइट, चेस्ट और वेट जैसे आपके मेजर हो जाएंगे और आप तीनों का आपका सब कुछ ठीक पाया गया तो आपको यहाँ पर सफल जो है इस पर टिक लगा दिया जाएगा और उस पर उपयुक्त लिख दिया जाएगा। और यदि आपकी हाइट वगैरह कम है, चेस्ट वगैरह कम है, तो उसमें यहाँ लिख दिया जाएगा असफल का कारण सहित कि हाइट कम होने के कारण असफल। तो ये चीज़ होती है आपके फर्स्ट फेज में, आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ गया, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। अब आपका होता है द्वितीय भाग, द्वितीय चरण 2। चरण 2 में क्या होता है साथियों, और दोस्तों थोड़ा मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा वॉइस को आप एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब परीक्षण भाग 2 आ गया। उसके बाद आपका जो डॉक्टर होगा वो हड्डी वाला डॉक्टर होगा। तो दोस्तों 3 डॉक्टर आपको मिलेंगे। जैसे ही आपका पैनल बनेगा, 3 डॉक्टरों का पैनल बनेगा, वो अलग अलग जो हैं टेबल लगा के बैठे होंगे। एक डॉक्टर होगा हड्डी का, एक होगा आपका आँखों का और एक होगा आपका कान का डॉक्टर। 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट आपके बैठे जाएंगे, 3 जो है पैनल बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो है वो चेक की जाएगी। हड्डी का डॉक्टर है वो चेक करेगा आपकी नोकनी आपस में टकराते हुए घुटने। तो दोस्तों जो यूपी पुलिस के अंदर जो नोकनीज है और जो आर्मी के अंदर नोकनी चेक की जाती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि दोस्तों आर्मी के अंदर जो नोकनी चेक की जाती है वो आपके, देखिए पहले तो आप बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनिए कि जो आपके पैर की एड़ियाँ हैं उनको एड़ियाँ तो आपकी मिली रहेंगी, एड़ियाँ आपस में मिली रहेंगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आर्मी के अंदर जो है पंजों को खुलवाया जाता है तब नोकनी चेक की जाती है। लेकिन पुलिस के अंदर आपके जो पंजे होते हैं वो सटे हुए होते हैं, जिसे नॉर्मल या इजी नोकनीज कहा जाता है। दोस्तों नोकनीज मेरे अनुसार 2 प्रकार की होती हैं। एक में तो पंजे सटे हुए होते हैं और एक में पंजे खुले हुए होते हैं। जिसमें पंजे खुले हुए होते हैं वो हार्ड नोकनीज होती है, जिसमें पंजे सटे हुए या चिपके होते हैं वो सरल नोकनीज होती हैं। दोस्तों एक बार का केस मैं आपको बताता हूँ। मुरादाबाद में मेडिकल चल रहा था, तो उसमें एक कैंडिडेट्स को नोकनीज में उसको पॉइंट दे दिया, मतलब कि रीमेडिकल दे दिया। उस वहाँ पे नोकनीज कैसे नापी जा रही थी, वहाँ पे नोकनीज थी, वहाँ पे एड़ियों को टच करके और पंजों को खोलकर, जैसा कि आर्मी के अंदर नापी जाती है, वहाँ पर इस प्रकार से नाप रहे थे। तो जैसे ही उस लड़के का रीमेडिकल हुआ तो रीमेडिकल में उनसे जो थी नोकनीज वैसे चेक करवाई जैसे पुलिस में कराते हैं। जैसे एडी को टच किया ऐसे पंजे को टच करवाया, और तब थोड़ा गैप है, थोड़ा भी अगर स्केल भी निकल जाता तो उसमें ग्रांट फिट हो जाते हैं। तो वहाँ से रीमेडिकल से वो लड़का ग्रांट फिट हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा नोकनीज का, यदि आपको चाहिए तो। ये मोस्टली लड़कियों में होती है, लेकिन अब ये ज़्यादातर लड़कों में भी पाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं। जो मैंने आपको बताया है वो ये आप ध्यान लगा कर सुन लेना बस। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे वो हड्डी वाला ही डॉक्टर आपका चेक करेगा बोलैक्स। बोलैक्स का मतलब वो होता है दोस्तों, ये जो बीमारी टोटली लड़कियों में पाई जाती है, लड़कों में तो आज तक नहीं पाई गई। मैंने हालांकि देखा नहीं है, होगी तो लड़कों में होती है। बोलैक्स होता है वो, मतलब जैसे धनुष होता है ना, धनुष आकार के जो पैर होते हैं, इसमें पंगुल से पैर होते हैं, वो मतलब कि सामान्य से डिफरेंट होते हैं। वो अपने आप ही पता लग जाता है, सामान्य से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट फुट मतलब ये हो गया बोलैक्स। ठीक है, उसमें पॉइंट दे देते हैं। और तीसरा आता है आपका फ्लैग फीट, मतलब कि समतल तलवे, जिसको हम देसी भाषा में पामपट्टी बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार को कैसे चेक किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसा हमारा हुआ था, उसमें एक तसला होता है जिसमें मतलब गाय वगैरह चारा खाती हैं, तो उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो जिसमें पानी भरा हुआ होता है तो वो दोनों पैरों को नंगे पैर उसमें खड़े करवाते हैं। जैसे वो उनको खड़े करवाते हैं तो फिर वो ज़मीन पर या फर्श पर वो चलवाते हैं। यदि आपके जो पैरों के बीच में गैप बनता है तो आप ग्रांट फिट हो, और यदि आपके बीच में गैप नहीं बनता है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा फ्लैट फिट में। ठीक है, आप लोग इससे परिचित होंगे यार। और इन चीज़ का सभी का मैं आपको प्रैक्टिकल भी अवश्य दिखा दूंगा यदि आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, अब दोस्तों आ जाता है वेरिकोज वेन्स। ये उभरे हुए नसें हैं दोस्तों, ये भी चेक की जाती हैं। जो ऐसा होता है किसी किसी कैंडिडेट्स की जो नसें होती हैं ना, बहुत ही मोटी मोटी होती हैं। हालांकि नस तो एक सी होती है लेकिन दिखती वो ज़्यादा हैं, मतलब कि मोटी मोटी नसें बाहर उभरी हुई बाहर निकलती हैं उनकी नसें, पैर की इनकी, तो उसमें भी पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है, अन्य कोई शारीरिक डिफॉर्मिटी विकृति, मतलब कि कहीं से किसी का हाथ टेढ़ा है, ये है, उंगली नहीं है, ये है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो है जैसे हड्डी वाला डॉक्टर है, ये आपकी जो 5, 10, 15, 20 की 20 उंगली चेक करेगा पूरी प्रॉपर है या नहीं है, कोई कट फिट तो नहीं रही, ये सारी चीज़ चेक करेगा। और आपका पैर वगैरह ये कोई हड्डी वड्डी तो उसकी टेढ़ी नहीं है, जिससे कि आपका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वही डिफॉर्मिटी हो, वही विकृति उसकी अलग आ रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो आपका हड्डी वाला डॉक्टर हो गया, ये चीज़ यही चेक करता है। इसके अलावा वह कुछ भी चेक नहीं करता है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों हियरिंग श्रवण परीक्षण आपका होता है और फ्रेंड्स इसको जो कान वाला डॉक्टर होता है ये डॉक्टर वो इसको करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रिनीज टेस्ट, वेवर्स टेस्ट, वर्टिगो टेस्ट, ये टेस्ट आपके तब कराए जाते हैं तब उसको आप पर डाउट हो या आप उनके लिए जो उपयुक्त नहीं हो। जैसे कि वो आपको मतलब कि वो गर्दन नीचे करके डॉक्टर है कान वाला, वो आपसे बोलेगा जैसे कि आपका माता का नाम, आपका पिता का नाम, ये और आपने कहाँ तक पढ़ाई की, ये चीज़ आपको मतलब कि अपने मुंह पे हाथ लगा के बोलेगा जिससे कि आप जो हैं वो समझ ना पाओ, इससे कि कहीं लिप्स की राउंडिंग से ही आप समझ जाओ। तो वो बोलेगा और आपके हाँ कान बंद करवा लेगा, दोनों कान आपके बंद करवा लेगा, तब आपसे बोलेगा, तब आपसे पूछेगा और यदि आपने उसके जवाब सही दे दिया तो वो आपको ग्रांट फिट कर देता है। और वहीं दोस्तों आपका जो उसके पास वो होती है टॉर्च होती है, छोटी सी टॉर्च होती है, उसी से चेक करता है कोई छेद वगैरह तो नहीं है, सारी चीज़ वो उसी से चेक करता है और मैनुअली करता है। और कोई टेस्ट वगैरह एक्सरे वगैरह ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी जो मैनुअल होता है एक कैंडिडेट कर सकता है वही आपका वैसे ही ऊपर ऊपर से चेक होता है। कोई भी टेस्ट यूपी पुलिस के अंदर नहीं होता है मेरे साथियों। मतलब सीधी सी बात है, आपके जो ईयर टेस्ट होता है मात्र दोनों आपके कान है उसमें आपकी उंगलियां होंगी ना उनको अंदर डलवा देगा बिल्कुल, ठीक है दोनों। और फिर तब आपसे बोलेगा, आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देखना। और यदि आपसे कोई बोलेगा ना सामने आप किसी से बुलवाना तो आपको सुनाई देगी आवाज़, धीरे धीरे वो आवाज़ सुनाई जरूर देगी। वो इस प्रकार से टेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए अब उसका जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये हो गया। अब आपका आता है तीनों आँखों वाला डॉक्टर। ये आँखों वाला डॉक्टर आपका क्या करेगा, ये आपका दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये आएगा दृष्टि दोष, ये चेक करेगा आंखों का भेंगापन या स्विचंट। मतलब कि कहने का मतलब है आप देखते इधर हो और आपकी नज़रें इधर हैं, जिसको भेंगापन बोलते हैं ना, तो यही होता है भेंगापन। मतलब है कि आप नज़रें किधर हो और आप देख किधर रहे हो, तो डिफॉर्मिटी होती है आई में, तो उसी को भेंगापन कहते हैं। वो चेक करेगा सबसे पहले और बताएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। इसमें टिक और क्रॉस का निशान लगाता रहेगा। और दूसरा देखेगा वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि बायां दाहिना आँख। मतलब कि आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस जो वर्णांतता होती है वो अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से चेक किया जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसमें कुछ ये है कि किसी कैंडिडेट्स को थोड़ी बहुत कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसका लेवल होता है उसके अनुसार ये तय किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, इसका लेवल होता है, बाएं और दाएं दोनों का आपका चेक किया जाता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो दोस्तों ये चेक किए जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ यूपी पुलिस के अंदर ये चीज़ आप याद रख लेना और आप अपना जो मेडिकल है वो भी खुद करा लेना, पहले ही किसी सरकारी जो आपका जिला अस्पताल है उसमें करा लेना। इसमें क्या है, आपकी जो आई होती है दोनों आँखें ये 6/6 की हो तो भी ग्रांट फिट होता है। यदि आपकी आंखें दोनों 6/9 की हैं तो भी आप लोग ग्रांट फिट माने जाओगे, तो आप भी ग्रांट फिट होंगे। मतलब कि दोनों आंखें 6/9 की हों, लेफ्ट भी राइट भी 6/9, तो आप ग्रांट फिट हो जाओगे। लेकिन दोस्तों यदि आपकी एक आंख 6/12 की है तो आपकी दूसरी आंख 6/6 की होनी चाहिए, तभी आपको ग्रांट फिट माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप जो पढ़ेंगे इनको बार बार सुनना, मैं आपके पास एक बार दोहरा देता हूं। यदि आपकी दोनों आंखें 6/9 मतलब 6/9 की हैं तो आप लोग ग्रांट फिट हो। यदि आपकी एक आंख 6/12 की है तो आपकी दूसरी आंख 6/6 की होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा इतने पे ही। तो ये है दोस्तों आपका जो मैनुअल होता है चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त भाग द्वितीय के अनुसार कारण सहित लिखें, तो ये चीज़ आपका उसमें लिखे जाता है, टिक वगैरह लगे जाते हैं। और दोस्तों आपकी जो फाइल में ये लगे रहते हैं, तो फाइल में तीनों डॉक्टर जो होते हैं 3 डॉक्टरों का पैनल होता है और एक उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वे अपने हस्ताक्षर करते हैं और मोहर लगाते हैं कि हाँ ये लड़का ग्रांट फिट है। और आपका जो अभ्यर्थी का अंगूठा का निशान बायां लगता है, इसमें बायां आप अंगूठा का निशान लगा देना और दायां लगा देना, साइन कर देना। और दोस्तों मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, जैसे आपका मेडिकल तो 10 या 12 मिनट के अंदर हो जाता है, तो तब आप लोग साइन करो ना, तो आप लोग अपना ऊपर फाइल, क्योंकि अपनी फाइल देख लेना, यदि उसमें उपयुक्त लिख रखा हो तो आप लोग ग्रांट फिट हो, यदि अनुपयुक्त लिख रखा है तो आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए उसमें उपयुक्त लिख रहा हो तो आप अपना जो मेडिकल है तुरंत भी देख सकते हो, क्योंकि लिस्ट तो आपको 6-7 बजे तक लगेगी, आपको क्या पता क्या हुआ आपके मेडिकल में, लेकिन तब आप साइन करो तो उस पर नज़र मार लेना। यदि उपयुक्त है तो आप मतलब ग्रांट फिट हो, यदि अनुपयुक्त लग रहा है तो उसका मतलब आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है,
और इसको वही बता सकता है जिसने खुद ये चीज़ प्रैक्टिकल की हो, जिसका अनुभव किया हो। क्योंकि दोस्तों हमको पता था हमारा 12 बजे मेडिकल हो गया था, 6:30 बजे लिस्ट लगी थी। अब क्या था, हमने 12:30 बजे ही अपना मेडिकल देख लिया था, चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त, इसमें उपयुक्त लिख रहा था और सभी में टिक लग रहा था, यस यस यस। और उसके बाद हमको पता था मैं ग्रांट फिट है और ग्रांट फिट उसमें आया। तो इस प्रकार से चेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ ये आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये इमेज ही ऐसी है, स्क्रीनशॉट लिया था इसका। दूरदृष्टि दोष दोनों आंखों में 6/9, दोनों आंख 6/9 की हो तब भी ग्रांट फिट है, अथवा एक आंख में 6/12 है तो दूसरी आंख 6/6 की हो, तो ये चीज़ ऑफिशियल है। कहीं हम आप समझ रहे हो कि हमने यूँ ही बना दिया है, ऑफिशियली चीज़ हमने आपको बताई है जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपका जैसे अब हमारे बहुत से साथी ये हैं, ऐसा चार्ट आपको दिखाया जाता है और उम्मीद है आपको ऐसा ही चार्ट दिखाया जाए। तो दोस्तों आई जिनको आंख वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है, ये 2-3 चार्ट होते हैं। यदि आप 2-3 चार्ट को याद कर लो और वो नीचे की लाइन आपसे पूछेगा, नीचे की लाइन या फिर उससे ऊपर की लाइन, उसके बाद की नहीं पूछेगा। यदि आप दोनों लाइन को भी याद कर लेते हो तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लड़के ऐसे ग्रांट फिट हो गए, आई में तो बहुत ऐसे निकल जाते हैं भाई साहब। थोड़ी टिप्स की जानकारी हो, थोड़ी ट्रैक हो, टेक्निक हो इंसान के अंदर, वो ग्रांट फिट हो जाता है। बहुत लड़के हमने कराए हैं। और यदि आप जेन्युइनली देखें, यदि आपको सबसे नीचे की जो लाइन है AUTHYMXV, यदि आपको ये नहीं दिख रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको जो ऊपरली लाइन है VHAIXUY, अगर आपको ये दिख जाए 3 मीटर की डिस्टेंस से, तो भी आप लोग ग्रांट फिट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हो आई विजन दे रखा है, तो भी हमने आपको बताया मेरे साथियों। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, 3 ही चार्ट होते हैं और आप जिला अस्पताल से ये, और हाँ दोस्तों, जो भी आपका जिला अस्पताल में चार्ट होता है उसी को चार्ट को आपको मेडिकल के अंदर दिखाया जाता है। इसलिए आप इन चार्टों को, जो भी आपका जिला अस्पताल हो उसमें आप अपना मेडिकल चेकअप करवाना और आप उस चार्ट को याद कर लेना एकदम, सभी की सभी लाइन, जो भी आपको देखने में दिक्कत आ रही हो उसको लाइन कर लेना, लर्न करके, और उस पर मतलब अपनी प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों कि आपको टी क्या दिख रहा है, जैसे आपको आई है ये क्या दिख रहा है, यू है आपको ये क्या दिख रहा है, जो कि वास्तव में है क्या। तो उस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो उम्मीद करना दोस्तों आप 101% ग्रांट फिट हो जाओगे। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये बहुत ही अनुभव के साथ मैं आपके साथ कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही कैंडिडेट्स ने किया है दोस्तों। ये एकदम आपको पर्सनल जो अनुभव है वो आपको बताने वाला हूँ, कोई आपको नहीं बता रहा। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक से आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, मेडिकल में आप आउट हो सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आपको कोई बताए। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपका ECRA टेस्ट करता हूं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख रहा है कि आपका जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए ECRA जो कलर ब्लाइंड टेस्ट है ये किया जाएगा। ये ऐप के माध्यम से मैं आपका करता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका ECRA टेस्ट है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आपको शायद यकीन भी ना हो फ्रेंड्स, तब मेरा मेडिकल था, मेरे को फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर बिल्कुल ECRA टेस्ट ऐसे ही दिखाया गया था। हालांकि वो चार्ट होता है जो जिला अस्पताल में जो चार्ट होता है वही चार्ट आपको दिखाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं मोबाइल पे दिखाया जाता है। तो मोबाइल पर भाई आप विश्वास करो नहीं करो, लेकिन हमको मोबाइल पे दिखाया गया था। सही है, मोबाइल पर ऐसे ही उन्होंने पढ़वाया था, इस प्रकार से ही बिल्कुल। और हालांकि यदि आपको देखना है तो आप भी सब कुछ अपना जो मेडिकल चेकअप है आप जिला अस्पताल में 1 रुपये की पर्ची कटवा कर सब कुछ चेक करवा लेना। भाई साहब यदि जिला अस्पताल के आप वो ने जो डॉक्टर ने ग्रांट फिट कर दिया तो आपको ग्रांट फिट ही होंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपकी जो टीम बनती है ना मेडिकल की, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी टीम बनती है मेडिकल की, जो CMS साहब होते हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये CMS जो होते हैं ये आपकी जो है टीम बनाते हैं मेडिकल की। CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होती है वो उनको रिकमेंड करती है, तो ये जो है वो बनाती है टीम। अब क्या होता है, जो भी जिला अस्पताल में आपके डॉक्टर हैं आँखों के, हड्डी के और जो कान के, 3 डॉक्टर है ना, हालांकि एक जिला अस्पताल में कम से कम 3 होते हैं, जैसे आँख के 3 होंगे, हड्डी के 3 होंगे, इनके 3 डॉक्टर कम से कम होते हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से आपकी टीम है जो बनाई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप जिससे आप मेडिकल चेकअप अपना करवा के आए हो वही आपका अगले दिन मेडिकल कर दे, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ है मेरे साथियों। इसलिए आप लोग पहले ही अपना चेकअप वगैरह करवा लेना और आगे आप खुद लोग समझदार होंगे। इतने तो आप समझदार नहीं है और मैंने बहुत हिंट आपको दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें जो आपका जिला अस्पताल में डॉक्टर्स होंगे हड्डी के, आँख वाले, कान वाले, वही आपका मेडिकल करेंगे। उन्हीं वही तीनों, उनकी जो तीनों होते हैं उन्हीं की आपकी कमेटी बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों आपको वो इस प्रकार से दिखाएंगे, व्हाट डू यू सी ऑन द प्लेट। तो जैसे ये है, अब इसमें क्या दिख रहा है, 8, इसमें 8 लिख दिया। चेक आंसर नॉर्मल व्यू। यदि आप
यदि आपकी आंखें ठीक हैं तो आपको 8 दिखेगा, लेकिन यदि आपको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है तो आपको जो ये लेटर है ये आपको 3 दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना खुद इसमें चेक कर सकते हो। जैसे इसमें ये मेरे को दिखाई दे रहा है 6 मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें आंसर चेक करेंगे तो नॉर्मल व्यू है, जिसकी आंखें सही हैं उसको तो ये दिखाई देगा 6, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको थोड़ी कलर ब्लाइंडनेस में दिक्कत है तो उसको यह 5 दिखाई देगा। ठीक है साथियों, जैसे ये मेरे को 29 दिखाई दे रहा है और आप इसमें देखें तो नॉर्मल भी उसका 29 है, जिसको डिफिशियंसी है उसको ये 70 दिखाई देगा। दोस्तों आप भी खुद अपना इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो मेरे साथियों। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसमें मेरे को 57 दिखाई दे रहा है, इस पर 57 और चेक आंसर करेंगे तो रेड नॉर्मल व्यू है जो आपका 57 है, मतलब जिसकी आंखें सही हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है उसको ये 57 दिखेगा, और जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको ये 35 दिखेगा। ठीक है साथियों, जैसे ये आपका 5 है तो नॉर्मल व्यू 5 दिखेगा और रेड ग्रीन डिफिशियंसी, और जिसको आपकी डिफिशियंसी है उसको ये 2 दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसी एप्लीकेशन पर जाके अपना टेस्ट दे लेना, और यदि आप अपने टेस्ट में सही पाएगा तो साथियों आप 101% ग्रांट फिट हैं, आपको टेंशन लेने की फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये दिखती तो है नहीं ये प्रॉब्लम, लेकिन आप इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको देखते हैं, जैसे आपको ये क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो जो और 3 हमको दिख रहा है, नॉर्मल व्यू 3 है, लेकिन दोस्तों रेड ग्रीन डिफिशियंसी जिसकी होगी जिसको ये 5 दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये 15 है तो चेक करो इसको, नॉर्मल व्यू उसका 15 आ रहा है, लेकिन जिसको ये समस्या है उसको ये रीड ग्रीन डिफिशियंसी जिसको है उसको ये 17 जो है दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप 74 है और जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 21 दिखेगा। नॉर्मल व्यू का मतलब है जो एकदम ठीक है उसको तो दिखेगा 74 जो ग्रांट फिट है, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको ये 21 दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अनुभव के साथ आपके जो वो मेडिकल का रिव्यू आपको देने की कोशिश करी है, और यदि आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और आपके जो यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मेरे साथियों, जिससे कि वो भी थोड़ा मेडिकल का डर है उनका निकल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों हमने जो एग्ज़ाम तक 112 यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए बना रखा है, आप टेलीग्राम पर सर्च करके उसमें जुड़ सकते हो। एग्ज़ाम तक 112 है हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम, उसमें भावी दरोगा जी के नाम से है, मतलब आप बिल्कुल दरोगा जी बन गए, उसमें वही है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही है इस वीडियो में दोस्तों, हम इतना रखते हैं और देखते हैं इन वीडियो हम आगे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इशू मेरा चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे गले में इन्फेक्शन है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, आपको वीडियो से पता लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों देखते हैं वीडियो जारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन अब जो मेडिकल का सिस्टम है वो मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम ऑथेंटिक आपको बता दिया है, आपको ऐसे कोई भी नहीं बताने वाला है। अगर आपको कहीं ऐसा वीडियो मिल जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब जल्दी, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।